आयुर्वेद मंत्र निरोगी आरोग्याचा पुणे दर्पण न्यूजची विशेष मालिका। मार्गदर्शक डॉक्टर धनंजय खाजगीवाले, डॉक्टर प्रणव खाजगीवाले। दिनांक 10 जून पासून GTPL पुणेकर केबल चॅनल क्रमांक 469 वरून रात्री 9:30 वाजता आणि YouTube पुणे दर्पण न्यूजवर। प्रायोजक जीवामृत आयुर्वेद व पंचकर्म चिकित्सालय पुणे। अजूनही बरेचसे लोक सुरक्षेचे उपाय पाळताना दिसत नाहीत। याबद्दल खंत व्यक्त करत कोरोनाला गांभीर्याने घ्या असे आवाहन इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश भोंडवे यांनी केले आहे। पुण्यातील यशस्वी संस्थेच्या वतीने आयोजित कोरोनाविषयक जनजागृती कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते। यावेळी त्यांनी कोरोना विषाणूचा प्रसार नेमका कसा होतो, कोरोनाची लागण झाल्यानंतरची लक्षणे, कोरोनाची लागण कोणाला जास्त होण्याची शक्यता आहे याबाबत सविस्तर माहिती सांगितली। तसेच कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी कशा प्रकारे काळजी घ्यायची, विशेषतः नोकरदार व्यक्तींनी कामावर असताना कशी काळजी घ्यायची हे सांगत मास्क घालणे, मास्कची स्वच्छता, सामाजिक अंतर पाळणे, वारंवार व्यवस्थितपणे हात स्वच्छ धुणे व दैनंदिन वापरात हाताळल्या जाणाऱ्या वस्तूंचे निर्जंतुकीकरण करणे आदींबाबतही सविस्तर विवेचन केले। कोरोनावर येणारी संभाव्य लस नजीकच्या भविष्यात तरी वापरात येणे शक्य नाही हे लक्षात घेऊन सर्वांनी जबाबदारीने सुरक्षेचे प्रतिबंधात्मक उपाय आवर्जून अंमलात आणावेत। सकस आणि संतुलित आहार घ्यावा, व्यसनांपासून दूर राहावे व कोणत्याही प्रकारच्या अफवांना बळी न पडता सजग राहावे असेही डॉक्टर भोंडवे यांनी यावेळी सांगितलं। अगदी मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत सामाजिक अंतराचे नियम पाळत या कार्यशाळेत यशस्वी संस्थेच्या मुख्यालयातील पदाधिकारी सहभागी झाले होते। या कार्यशाळेची ध्वनिचित्रफीत यशस्वी संस्थेच्या देशभरातील सर्व कर्मचारी व प्रशिक्षणार्थींना पाठवण्यात येणार असल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष विश्वेश कुलकर्णी यांनी सांगितले। इम्यूनिटी ये जो कही जाती है, जो एडवर्टाइज में आती है, वो सब गलत बात है। हाँ, इम्यूनिटी ये चीज़ ऐसी है कि जो ये देने से वो देने से बढ़ती नहीं। इम्यूनिटी का मतलब, इम्यूनिटी ये अपने शरीर में एक सिस्टम रहती है। हाँ, अपने शरीर में जो हमारे ब्लड में वाइट सेल्स रहते हैं, WBC बोलते हैं, उनमें कुछ 5 टाइप रहते हैं। उसमें लिम्फोसाइट नाम का एक टाइप रहता है। उस लिम्फोसाइट में एक T लिम्फोसाइट रहता है और ये पूरी सिस्टम जो है अपने शरीर में हार्मोनल कंट्रोल में रहती है। दैट इज इम्यूनिटी सिस्टम। ये इम्यूनिटी सिस्टम कैसे ट्रेन होती है? तो जन्म से ही कुछ वायरसेस की, कुछ जीवाणु की इम्यूनिटी रहती है कि वो हमको अगर शरीर में आए तो हमारे शरीर के जो सफ़ेद पेशियाँ हैं, लिम्फोसाइट्स है, वो उनको मारती है। उनको जन्म से वो सफ़ेद पेशियों को ट्रेनिंग रहता है, तो वो हो गई इनबॉर्न इम्यूनिटी। दूसरी बात है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको जब दूध पिलाती है तो पहले दिन में जो थिक दूध उसको आता है, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो उसमें से वो माँ से वो बच्चे को इम्यूनिटी मिल जाती है। हाँ, वो हम डॉक्टर लोग हमेशा बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसको छाती पर लो। वो जो बच्चों को दूध मिलता है उसमें से कुछ इम्यूनिटी होती है, तो इसमें से बहुत सारे बातें कवर हो जाती है। फिर भी कुछ वायरसेस या ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जिसके बारे में हमारे शरीर में न पैदाइशी इम्यूनिटी रहती है न माँ से मिलती है। फिर हम क्या करते हैं कि उनको हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं, टीके लगाते हैं। जैसे ट्रिपल पोलियो है, जैसे मेनिंजाइटिस है, हाँ, मीजल्स है, हाँ, चिकन पॉक्स है। ये सब जब हम टीके लगाते हैं उससे उन बीमारियों की उनको इम्यूनिटी मिलती है। इसको इम्यूनिटी बोलते हैं। हाँ, अभी जो हम चल रहे हैं कि कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आई है। अगर कोरोना की वैक्सीन आएगी तो जन्म के जो पैदाइशी वैक्सीन है उसमें वो चला जाएगा, तो जन्म से ही उनको ये होगा। तो ये जो है ये एक्वायर्ड, पहले है वो नेचुरल इम्यूनिटी है और ये बाकी के है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हमारे में नहीं है, वो वैक्सीन से आती है। अभी बात रही आप जो इम्यूनिटी बोलते हैं, वो उसको इम्यूनिटी नहीं बोलते। हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। वो पूरी, हाँ, हमारे बॉडी के अंदर रहती है, पैदाइशी और एक्वायर्ड रहती है। अभी ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है? तो हमारी हेल्थ रहती है, हाँ, हमारा आरोग्य रहता है, हाँ, जो हम अच्छी तरह से खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट, जो फिर हम रेगुलर, हाँ, एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, और पूरी, हाँ, 7 घंटे 8 घंटे की ज़रूरत है उतनी हम नींद लेते हैं। ये सब चीज़ें, और हमको कोई आदत नहीं है जैसे स्मोकिंग या ड्रिंक्स या और कोई, ये सब चीज़ें अगर जब होती है तो आदमी हेल्दी होता है
और उसको बीमारियां होने के चांसेस कम रहते। इसको इम्यूनिटी बोलते हैं, रेजिस्टेंस पावर बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस पावर ये कोई विटामिन चीज खाने से नहीं आती, कोई टॉनिक लेने से नहीं आती, या कोई ऐसी जो भी एडवर्टाइज वाली दवाइयां हैं ये खाओ आपको इम्यूनिटी, टोटली गलत। अभी विटामिन सी की बात ऐसी है, विटामिन सी इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, उसका कुछ रोल है हमारी नेचुरल इम्यूनिटी में, या ये जो फाइटिंग सिस्टम रहती है उसमें रोल है, लेकिन वो खाने से वो बढ़ती है ऐसी नहीं। उसका कुछ रोल है, लेकिन अगर आप खाना जो बैलेंस डाइट नहीं लोगे, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, या आपको कोई बहुत ही बुरी आदतें रहेंगी, या आप नींद बराबर नहीं लोगे, तो आप कितना भी विटामिन सी लो उसका कोई नुस्खा नहीं है। तो एक पूरी बात ध्यान में रखिए, जो भी चीजें आती है, जो भी एडवर्टाइज आती है, ये खाओ आपकी इम्यूनिटी बढ़ो, ये सब गलत है, ये सब गलत है। मैंने कि कोरोना के अगेंस्ट न कोई दवा अब तक बनी है, न कोई वैक्सीन बना है। इसलिए ये कोरोना का एपिडेमिक है, ये अगले महीने या उसके अगले महीने खत्म नहीं होने वाला। हो सकता है ये वैक्सीन जो है ये साल के बाद आएगा, लेकिन वैक्सीन आया तो हम सब अच्छे हो गए, ऐसी नहीं है। ये वैक्सीन जब हमारे पूरे विश्व के 80% लोग जब लेंगे तभी इस पर काबू आ जाता है। ये कितना मुश्किल बात है, ये आप समझ सकते हो। कहने की बात यह है कि इससे इसके आगे का हमारा जीवन ये कोरोना के साथ जीना है। इसलिए आज जो बातें हमने डिस्कस की वो हमको जिंदगी भर करनी है। इससे सिर्फ ये जो बातें ये सिंपल प्रिवेंटिव थिंग्स है, प्रतिबंधक उपाय है। तो ये करने से आपको सिर्फ कोरोना ही नहीं और तरीके के जो वायरल फीवर है उससे भी आप बच सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन है उससे भी बच सकते हैं। सो लिव विथ कोरोना एंड स्टे सेफ।